कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड। सबसे ज़्यादा पुण्य किसका। यह बैताल 25 की तीसरी कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी शुरुआत होती है वर्धमान नगर से। वहाँ एक रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवार नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवार रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता और उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी 2 हिस्से करके एक मेहमानों में और बैरागियों में और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद खाता। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवार को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवार तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकली। वीरवार ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में ही मर जाएगा। यह सुनकर वीरवार ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दोगे तो शायद विपदा टल जाए। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवार घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम है और तीसरा यह है कि यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात क्या होगी। आप जल्दी करें। वीरवार ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। और निदान चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवार ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की आयु हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन भी काट डाली। वीरवार ने सोचा कि घर में कोई नहीं रह गया, अब मैं जी कर करूँगा क्या। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ पर तुरंत पहुँचा और उसे बड़ा दुख हुआ। उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसे राज्य करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपना सिर काटने वाला ही था कि देवी प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बैताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा बोला, राजा का। बैताल ने पूछा, क्यों। राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना तो धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़कर जान देना, तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बैताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया।
बेचारा राजा दौड़ दौड़ के वहां पहुंचा और फिर उसे पकड़ लाया। तो बेताल ने चौथी कहानी सुनाना चालू कर दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसकी चौथी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।